तो जैसे ही मैं पहुंची उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बहुत तेज का एक थप्पड़ मारा। जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से इस प्यारे से चैनल अनफॉरेसन पे स्वागत करती हूँ। मुझे पिछले कुछ दिनों से आप लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आज मैं अपनी नर्सरी क्लास का एक किस्सा शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। शायद आपको सुन के काफी मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं छोटी सी बच्ची नर्सरी क्लास में थी और मैं बचपन से ही बहुत खुराफाती थी। सीधे बैठने का तो काम ही नहीं था। तो ऐसे ही एक नॉर्मल दिन जा रहा था, मैं अपने स्कूल में थी और मैं अपनी क्लास में बैठी थी। मेरे दिमाग में खुराफात चल रही थी। मैंने मैम से बोला मैम मैं गो टू वॉशरूम। मैम ने बोला जाओ। मैं क्लास से बाहर निकल गई। मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी मुझे कि इस आफत से पीछा छूटा। मैं बाहर आई, मैंने देखा थोड़े बहुत स्कूल में इधर उधर घूमी तो कोई भी गार्ड नहीं था गेट पे। हमारे स्कूल में 2 गेट्स थे और यूजुअली सभी स्कूल्स में होते हैं। एक बैक गेट जो कि यूजुअली यूज नहीं किया जाता, जो पीछे वाला गेट होता है, एंड एक आगे वाला मेन गेट, उसे सब यूज करते हैं। तो जो पीछे वाला गेट था ना, उस पे कोई भी गार्ड नहीं था और उसको आप खोल के आराम से बाहर निकल सकते थे, ना ही उस पे कोई भी ताला था। तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना यहाँ से बाहर निकला जाए। और मैं बता दूं, जैसे मेरी जो क्लास थी ना, उससे थोड़ी सी दूर वॉशरूम था एंड वॉशरूम के पीछे ही वो गेट था। तो मैं वॉशरूम के नाम से उस गेट से बाहर निकल सकती थी। तो मैं जाती हूँ, मेरे दिमाग में आता है कि यार चलो बाहर चलते हैं, बोर हो चुकी हूँ मैं इस क्लास से। तो मैं बाहर जाती हूँ, डर लग रहा होता है पर मैं चली जाती हूँ। जैसे ही गेट से बाहर निकलती हूँ, एक जो रिलीफ की फीलिंग आती है ना कि भाई इस पिंजरे से बाहर निकल गई हूँ मैं। और मेरा जो स्कूल था उसके पीछे ही मेरा घर था। जो फ्रंट गेट था ना स्कूल का, वो थोड़ा सा दूर था, बट जो बैक गेट था ना उसके बिल्कुल पास में ही मेरा घर था। तो मैं घर पे चली जाती हूँ। मम्मी झाड़ू निकाल रही थी। मैंने मम्मी से बात की। मम्मी को कोई ऐसा शौक नहीं लगा कि यार ये कैसे आ गई। तो ऐसे ही नॉर्मली थोड़ी सी मैंने मम्मी से बात की, क्या कर रहे हो ये वो, थोड़ी सी बात की। इतने में पीछे स्कूल में हंगामा हो गया कि भाई लड़की गायब हो गई है, कहाँ चली गई है। तो पूरे स्कूल में ऐसा हो गया कि भाई क्या ही हो गया है। तो उन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लिया। उन्होंने देखा पीछे वाला गेट खुला हुआ है, तो वो समझ गए कि ये जरूर बाहर गई है और उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि भाई इसको एक बार आने दो, इसको हम बताएंगे। मैं मम्मी से बात कर ही रही थी, बातें चल ही रही थी और मम्मी को भी बहुत ज्यादा शौक इसलिए नहीं लगा क्योंकि उन्हें पता है उनकी बेटी चैन से बैठने वालों में से नहीं है और उन्हें ये भी पता था कि स्कूल वाले आएंगे और इसको वापस ले जाएंगे। तो मेरे को वापस लेने के लिए स्कूल में जो आंटी होती है, जो हेल्पर आंटी होती हैं, वो आती हैं, ठीक है, और मुझको वैसे पकड़ के घर से ले जाती हैं। और मेरे को ऐसा हो रहा होता है कि भाई फुल डर का माहौल कि भाई अब तो क्या ही होगा मेरा, और ऐसा हो रहा होता है अब तो खत्म है, हम खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रो रही थी या फिर नहीं, बट यार ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद मैं स्कूल में वापस आई, बिल्कुल डर का माहौल मेरे दिल में। और मैं जैसे जैसे धीरे धीरे क्लास के पास जा रही थी, डर का माहौल बढ़ता जा रहा था। द मोमेंट आई एंटर्ड द क्लास, मैं बहुत गुस्से में थी और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। कम हेयर प्राची। उन्होंने मुझे एक बहुत तेज का थप्पड़ मारा और इतनी तेज का थप्पड़ था वो कि मेरे कान से ऐसे वो मधुमक्खी की आवाज नहीं आती है, कान में आवाज गूंजने लगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो वो थप्पड़ मेरे को आज तक याद है और वो बहुत दर्द हुआ था मेरे को उस थप्पड़ में। और उसके बाद मैं क्लास में हेड डाउन करके बैठ गई, थोड़ा रोना धोना करा, बिकॉज यार बच्ची थी मैं, गलती कर दी पर थोड़ा ढंग से ट्रीट करना चाहिए। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये मेरी बचपन की एक छोटी सी स्टोरी थी जो मेरा मन किया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर आपको अपने बचपन का कोई बहुत पुराना किस्सा याद हो तो आप कमेंट्स में बताइए और ये भी बताना आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे। तो मैंने जैसा कि बताया, मैं नर्सरी क्लास में थी और मेरा उस टाइम स्कूल था गीता